हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। तो जैसे कि जैन अटेम्प्ट का पेपर हो चुका है एंड नाउ आर यू ऑन योर वेकेशंस, इतना आई नो। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं देना चाहता हूँ आपके पेपर के बारे में। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। क्या हम इंटर की तैयारी स्टार्ट कर दें? जिसको डाउटफुल है क्या सर हम फाउंडेशन वापस स्टार्ट कर दें? क्या क्या चीज़ आप इस पीरियड में सीख सकते हो, हम ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। पॉइंट नंबर वन, माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन जैन 25 पेपर। अगर आप सुनना चाहते हो तो ये था कि मैं इंडिविजुअल पेपर का बात करता हूँ पहले। इफ आई टॉक अबाउट अकाउंट्स बच्चा, तो अकाउंट्स का जो तेरा पेपर था दैट वाज कंपैरेटिवली लेंदी, बट पेपर बच्चा तो सॉल्व कर सकता था, मैनेजेबल था, इजी भी था। एक्सेप्ट दैट वन शेयर्स वाला क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन था कि 3 लाख लेना है कि 2 लाख लेना है। उसके अलावा बाकी पेपर वॉज मैनेजेबल। और अकाउंट्स बहुत लोगों ने अच्छा भी किया है और बहुत लोग का खराब भी गया है, बट अकाउंट्स वॉज मैनेजेबल एंड कंपैरेटिवली मैं बोलूंगा मॉडरेट साइड में। लेंदी था थोड़ा, ये मुझे पता है। देन कम टू लॉ। सरप्राइजिंगली लॉ हर साल टफ आता है पेपर, बट इस साल लॉ का पेपर वॉज नॉट एट ऑल टफ। इट वॉज मैनेजेबल। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की थी तो अच्छा पेपर इंस्टीट्यूट ने बनाया था। ऐसे क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते थे वो सारे क्वेश्चंस थे। बट लॉ में सर बच्चा एक ही डाउट होता है, इंस्टीट्यूट कितना मार्क्स देगा ये आपको एश्योरेंस नहीं है। बट एज कंपेयर टू पेपर आई कैन से लॉ वाज आल्सो गुड। इट वाज मैनेजेबल दिस टाइम। और बहुत लोगों का रिव्यूज भी अच्छा आया था कि सर लॉ के पेपर अच्छे गए। यूजुअली बच्चे लॉ के पेपर के से डरते और आके आगे का पेपर खराब कर गए। Then we talk about third paper, that was quantitative aptitude. Now ये पेपर का अगर मैं बात करूं तो इस पेपर का लेवल कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं तो इजी टू मॉडरेट ही था। 5 questions were comparatively difficult। 3 क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने गलती करी थी, बट बाकी क्वेश्चन बच्चा मैनेजेबल था। अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ाई की होगी, जो भी चीज मैंने बताया था वो फॉलो किया होगा, तो यू कैन इजीली मैनेज 60 क्वेश्चन। तो मैनेजेबल था पेपर में। यू कैन एग्री एंड कमेंट दैट कि हाँ सर 60 तो मैनेजेबल था। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे थे, टाइम कंज्यूमिंग भी कम था। और देखो 57 मार्क्स का पेपर तो वही चैप्टर से आया था जो मैंने आपको बताया था कि आप इतना भी कर लोगे तो 55 टू 60 मार्क्स का पेपर लिखोगे। तो मैथ्स वाज अगेन मैनेजेबल, इजी था। व्हेन कंपेयर्ड टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वाज अगेन इजी। मैंने हर बार पोल लिया है, इकोनॉमिक्स का पेपर मुझे 90% स्टूडेंट ने बोला है कि सर इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा टफ नहीं आया था। उसमें भी एक क्वेश्चन शायद गलत है, बट बाकी 99 वाज मैनेजेबल। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि सर हाउ वाज जैन 25 पेपर एज कंपेयर्ड टू अदर अटेम्प्ट, इफ आई कंपेयर टू जून 24, इफ आई कंपेयर टू सितंबर 24, आई कैन से प्राउडली कि जैन 25 का अटेम्प्ट दोनों से इजी था। किसी ने अगर पहले पेपर दे रखा है तो वो भी ये बात एक्सेप्ट कर सकता है कि सर ये पेपर कंपैरेटिवली बाकी दोनों अटेम्प्ट से तो अच्छे थे। इट वाज लाइक दैट कि आप पास हो सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। क्लियर? ये तो हो गया सर पेपर का बात। अब सर पेपर कैसे गया, इसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। एक जिनका पेपर बहुत अच्छा गया, वो श्योर है कि सर हमको 40 प्लस हर सब्जेक्ट में मिलेगा। वो ये भी श्योर है कि 200 प्लस। ऐसे स्टूडेंट्स को आई विल लाइक टू से कि आप एक 7 डेज का ब्रेक लो, एंजॉय योर वेकेशंस, क्योंकि बच्चा बॉडी को रेस्ट देना जरूरी है। तो तुरंत पढ़ाई चालू करेगा किसी और चीज का ना, तो इट विल अफेक्ट योर बॉडी ऑल्सो। तूने बहुत मेहनत किया है, मेहनत देखो सबने किया है, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि जिनका पेपर अच्छा नहीं किया उन्होंने मेहनत नहीं किया, मेहनत सबने किया है। बट यू नीड अ ब्रेक। कोई भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो जो मैं आप बता रहा हूँ, यू नीड अ 7 डे का गुड ब्रेक फॉर योर बॉडी। एक 7 डेज का ब्रेक लो, डू एनीथिंग दैट यू वांट। घूमना है घूम के आओ, घर पे ही रहना है घर पे ही रहो, गेम्स खेलो, वीडियोस देखो, कुछ ना कुछ टाइम पास करो। चेस खेलो, चेस अगर आपको अच्छा लगता है, दैट इज अगेन थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ आपका इंप्रूव होता है, चेस खेलो। इफ यू वांट टू डू नथिंग, खाली सोना है सो जाओ, कोई इशू नहीं है। भगवान के साथ आपको रहना है 7 डेज पूरा, उनके साथ रहो। देयर इज नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम, बट 7 डेज का रेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। क्लियर? तो 7 डेज का रेस्ट सबको ही लेना है, कोई भी कैटेगरी में फॉलो। अब जो बहुत ज्यादा श्योर है कि सर हमारा 200 प्लस भी हो रहा है, हम 40 प्लस से पास हर सब्जेक्ट में ला रहे हैं, तो उनका सजेशन फॉर मी विल बी आफ्टर 7 डेज
यू सी डेमो लेक्चर्स ऑफ सीए इंटर, डायरेक्टली किसी भी इंस्टीट्यूट को प्लीज ज्वाइन मत करना। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया कि सर हमने डेमो नहीं देखा, हमने डायरेक्टली देखा, हम फंस गए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आप किसी भी टीचर का किसी के बोलने पे लेक्चर ले लेते हो, बट आपको उनका नहीं समझता है। हर टीचर अच्छा ही पढ़ाता है बच्चा, बट तेरे अंडरस्टैंडिंग की भी तो बात है। अगर तू उसको समझ ही नहीं पा रहा है तो हाउ विल यू टैकल दैट लेक्चर? तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू कि 7 डेज का ब्रेक के बाद जो भी टीचर्स तू रेकमेंड कर रहा है या सोच रहा है इंटर के लिए जाने के लिए, वन विल बी ऑफलाइन क्लास, वन विल बी ऑनलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास में जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स वहां पे है उनसे आप रिव्यू लेके जाना। जो ऑनलाइन स्टूडेंट जाने वाले हैं उनको भी मिल जाएगा बहुत सारे रिव्यूज कि कौन से टीचर अच्छे हैं कौन से नहीं है। तो फर्स्ट टेक रिव्यू, सी देयर डेमो लेक्चर्स। अगर ये सब चीज आपको पसंद आ रहा है देन ओनली ऑप्ट फॉर दैट टीचर लेक्चर। श्योरिटी हो जाएगा मन में 100% कि यार यही टीचर से करना है, देन ओनली गो फॉर लेक्चर्स। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी 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 क्लियर। प्लीज डायरेक्टली किसी भी टीचर को चूज मत कर लेना नाम पे या ब्रांड पे कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है बच्चा मार्केट। बहुत सारे टीचर्स की रेपुटेशन बहुत हाई है बट वो उतना अच्छा नहीं करवा पाते या आप उतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो प्लीज चूज टीचर वाइजली, सी उनका डेमो लेक्चर्स, देखो आपको अंडरस्टैंड करने हो रहा है क्या, देन ओनली गो फॉर दैट लेक्चर्स। मैं किसी भी टीचर्स का नाम नहीं लूंगा बिकॉज ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है कि ये टीचर अच्छे है ये नहीं है। आप अपने हिसाब से चूज करो। आपको अगर कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आता है कि सर मैं टीचर सिलेक्ट कौन सा करूं तो आप मुझे बोल सकते हो, आई विल गाइड यू इन दैट। क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो जो स्टूडेंट श्योर है जिनको पता है कि यार मेरा हो जाएगा, दे कैन स्टार्ट आफ्टर 7 डेज देयर इंटर का प्रिपरेशन। अब इसमें भी बहुत लोग हैं जो रिजल्ट तक वेट करना चाहते हैं, तो आप वेट कर सकते हो। इस पीरियड में यू लर्न समथिंग। जैसे आप जीएसटी सीख लो, आप डायरेक्ट टैक्स का नॉलेज ले लो, आप ऑडिट का नॉलेज ले लो, बिकॉज आप यही सब काम आगे सीए बनने के बाद भी करने वाले हो, आर्टिकलशिप में भी यही चीज करने वाले हो। तो टेक इन सब का नॉलेज फ्रॉम यूट्यूब। डोंट परचेज एनीथिंग, जस्ट यूट्यूब पे स्क्रॉल करो, कोई भी एक बेसिक थिंग्स अबाउट जीएसटी लर्न कर लो, बेसिक थिंग अबाउट ऑडिट कहाँ पे यूज होता है कैसे करना रहता है वो सब सीखो। दैट इज ऑल्सो अगेन योर नॉलेज विल इम्प्रूव। बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, यू कैन लर्न स्टॉक मार्केट बेसिक्स टू एडवांस। 50 आवर्स का कोर्स है यूट्यूब पे, फ्री कोर्स है बहुत सारे चैनल्स पे, आई विल प्रोवाइड यू लिंक इफ यू वांट। तो उन सब चीजों को देख के अपना ब्रेन डेवलप करो, ब्रेन को नर्चर करो, ये सब चीज आप कर सकते हैं। क्लियर? अब सर सेकंड स्टेज का बात आता है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका स्टेटस थोड़ा डाइसी है, उनको ये लग रहा है कि सर मेरा 200 प्लस तो आ जाएगा बट एक सब्जेक्ट की वजह से मैं फंस रहा हूँ। ऐसा जिनका सिचुएशन है, आई विल टेल यू ऑल टू स्टे काम एंड रिलैक्स्ड। रिजल्ट्स तक आप कुछ भी ओवर थिंक मत करो। बहुत बच्चा ओवर थिंक करके फंस जाता है। आप ओवर थिंक मत करो। आपने पेपर दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि 200 मुझे आ जाएगा बट एक में मेरा सिचुएशन डाइसी है। टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर दैट लर्न समथिंग। अगर आपको इंटर ज्वाइन नहीं करना तुरंत मत करो, आफ्टर रिजल्ट ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट get out of that thing and learn something that is very important for your life। सीए के रिलेटेड ही कुछ सीख लो, अदर एक्टिविटीज भी है वो सब सीख सकते हो। किसी को कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता वो सीखो। ऑप्शंस बच्चा बहुत सारे, पर तुझे माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो यही सोचते बैठेगा कि यार मेरा नहीं होगा या मेरे को पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या। देख रिजल्ट किसी को भी पता नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम कि मेरा, अब जो आपने लिखा है कि कितने लोग पास होंगे कितने लोग फेल होंगे, बट आई कैन एश्योर इतना कि एक बार पेपर निकल गया है ना तो आपको उन चीजों को दिमाग से निकाल देना है, एटलीस्ट इन योर वेकेशन। तो जिनके भी सिचुएशन डाइसी है, यू हैव टू ऑप्शंस। वन इज, अगर आपका मन बोलता है कि यार मैं पास हो जाऊंगा, मुझे इंटर की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, आफ्टर 7 डेज यू कैन स्टार्ट इन सेम वे आई टोल्ड अबाउट, जो 100% श्योर है वैसे ही करो। बट जिनको ऐसा लगता है कि आई हैव टू वेट टिल रिजल्ट, रिजल्ट तक वेट करो, लर्न समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन गो फॉर योर इंटर का प्रिपरेशन। इफ आई टॉक अबाउट थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जिनको ऐसा फील हो चुका है, क्योंकि देखो बच्चा, आपको आपका रियलिटी पता है, आपका पेपर कैसा गया है ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। आपको ये भी पता है 90% स्टूडेंट को ये मालूम हो जाता है एग्जाम लिखते वक्त या एग्जाम के बाद कि आई एम गेटिंग पास्ड और फेल। ठीक है? तो आपको अगर पता हो चुका है कि यार मेरा शायद नहीं होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आई विल गेट फेल्ड, मुझे फिर से देना पड़ेगा, वो क्या करे सर? उनके लिए बेस्ट सजेशन विल बी
कि आप 7 डेज का ब्रेक लेके फिर से फाउंडेशन का पढ़ाई स्टार्ट कर दो, इस उम्मीद से कि अगर इंस्टीट्यूट ने मुझे पास कर दिया तो कोई बात नहीं, आई विल गो इन इंटर, बट अगर मुझे नहीं किया पास तो आई विल बी थोड़ा तो प्रिपेयर्ड बिफोर रिजल्ट्स। बिकॉज इशू क्या है बच्चा वो समझ, यूजुअली जून अटेम्प्ट होता था, बट ये अटेम्प्ट अभी मई में आएगा नेक्स्ट। अब क्या चल रहा है, जनवरी, तुम्हारा रिजल्ट आएगा फेब के लास्ट तक। तो आपके पास अगर रुकोगे रिजल्ट तक तो मार्च अप्रैल 2 ही महीना मिलेगा, बिकॉज मई के तो स्टार्ट मिड में पेपर है। तो 2 महीने में वापस वो सेम प्रॉब्लम जो आप सितंबर से जान में फेस कर रहे थे वही होगा। तो आपको अगर ऐसा लग चुका है कि यार सर मेरा नहीं होने वाला है, 7 डेज के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आई वॉन्ट यू टू डू बाई योर सेल्फ ओनली। आपने ऑलरेडी बैचेस परचेज करके लेक्चर्स देख के आपने प्रिपरेशन करी थी, वापस किसी टीचर के इसमें जाना मत, फ्री में पढ़ाई करो। खुद को अगर आप ट्रेंड करोगे सम सॉल्व करने के लिए, खुद से करने के लिए, खुद से टाइम टेबल एंड ऑल बनाओगे तो यू विल गेट मोर बेनिफिट। हर बार टीचर से लेक्चर परचेज करने की जरूरत नहीं होती है बच्चा, ये समझ। एवरी टाइम यू डोंट रिक्वायर अ टीचर, समटाइम्स यू गेन एक्सपीरियंस एंड उसी के एक्सपीरियंस के बलबूते आप पास भी हो सकते हो। तो डू योर प्रिपरेशन बाय योरसेल्फ। हाँ, आप यूट्यूब के टीचर्स का हेल्प लो। जैसे मेरे चैनल पे मैथ्स पूरा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा है। टेस्ट सीरीज यू कैन गेट इन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरा हेल्प लो। अकाउंट्स के लिए गेट हार्दिक सर, यू गेट हार्दिक सर है, एक आई थिंक पराग गुप्ता है, बहुत सारे टीचर्स है, मुझे सबका नाम तो याद नहीं है। एक तेजस सूचक सर है, बहुत सारे टीचर्स है दैट विल हेल्प यू इन अकाउंट्स। फॉर लॉ यू कैन गो, बहुत सारे टीचर्स अभी लॉ के भी अच्छे आ गए हैं यूट्यूब पे। राठी मैम है, फिर आई थिंक अर्जुन छाबरा सर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। उनके बाद पेड लेक्चर्स ज्यादा होते हैं, बट यू कैन गेट मैराथन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। फिर बहुत सारे टीचर्स है यूट्यूब पे दैट विल गाइड यू इन लॉ आल्सो। इकोनॉमिक्स आल्सो यू कैन गो फॉर हार्दिक सर, पराग गुप्ता सर, बहुत सारे टीचर्स है। हाँ, ये मेरे कोई पेड रिव्यूज नहीं है, आई मेरे को किसी ने पैसा नहीं दिया है, आई एम जस्ट टेलिंग बाय माई सेल्फ, बाय माई एक्सपीरियंस कि ये सारे टीचर्स विल हेल्प यू विदाउट परचेजिंग अ बैच। तो आप वो स्टार्ट कर सकते हो करने का। ठीक है, लॉ में गुरप्रीत सर है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। फिजिक्स वाला के टीचर्स अच्छे हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस है आपके पास बच्चा अवेलेबल फॉर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। क्लियर? तो आई होप तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट को मैंने कर दिया है। जिनका रिजल्ट थोड़ा डाइसी है, उनको भी लगता है मैं फाउंडेशन थोड़ा सा कर लूं, जो सब्जेक्ट में आपको डाउट है आप स्टार्ट कर सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन सर क्या ग्रेस मार्क्स हमको मिलेगा? अब बच्चा, मेरे को बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किया था जिनके भी पेपर में 36 37 आ रहे हैं, मैंने सबको बोला है ग्रेस मार्क्स मिलेगा, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस। लास्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स देके इंस्टीट्यूट ने पास करा है। एंड यू गेट ग्रेस मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड आपका टोटल शुड बी 200 प्लस एंड यू शुड फॉल इन 35 36 का कैटेगरी इन सम सब्जेक्ट्स। तो आपको वो देख के पास करेंगे। जिन क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट से गलती हुई, जैसे अकाउंट्स में वो एक सम है, उसमें इंस्टीट्यूट कुछ अजम्पशन लेके आंसर जरूर बना दे, बट स्टिल दे विल प्रोवाइड यू सम ग्रेस मार्क। लॉ में मेरे हिसाब से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। मैथ्स में 3 क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स थे, उनके ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे जरूर। इकोनॉमिक्स में भी एक सब्जेक्ट में देयर वाज मिस्टेक, तो उसका मार्क्स मिलेगा। तो ये सब तो शॉर्ट मार्क्स है। अच्छा, तो ग्रेस मार्क्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, बट कितना करता है ये किसी को गारंटी नहीं है। एंड आई डोंट वांट टू टेल यू कि कितना मिलेगा, बिकॉज ये डिपेंड करता है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट को 10 मार्क भी मिला था, एक को 8 मार्क भी मिला था, एक को 7 मार्क भी मिला था। तो इंस्टीट्यूट देता है ग्रेस मार्क, बट कितना देगा वो उसके हाथ में। क्लियर? नाउ लास्ट पॉइंट सर, आपको क्या लगता है कितना पासिंग परसेंटेज आ सकता है? इफ आई से जून का अटेम्प्ट इट वाज 15%, सितंबर का अटेम्प्ट इट वाज क्लोज टू 20%। इफ आई से इन दिस अटेम्प्ट आई एम फीलिंग 25 to 30% आएगा, बिकॉज इस बार का पेपर वाज कंपैरेटिवली बेटर, तो लोगों के पेपर अच्छे भी गए। तो आई कैन से 25 to 30% का रिजल्ट होगा इस बार। नाउ लेट्स होप इंस्टीट्यूट क्या निकालता है। अब है ना, बहुत ज्यादा जो दुख चीज को हो रहा है वो है जिन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट ही जैन में दिया था, उन्होंने सितंबर अटेम्प्ट स्किप कर दिया था। तो उन स्टूडेंट्स को जिनका पेपर अच्छा नहीं गया ना, उनको एक बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है, मुझे पता है, बिकॉज आपने अटेम्प्ट एक तो लेट दिया और आपके रिजल्ट्स अगर नहीं बन रहे तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बच्चा बहुत ज्यादा आएगा। वैसे स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, कभी कभी देखो क्या होता है, आपने मेहनत बहुत करी होगी,
बट एग्जाम में आपसे पेपर टैकल नहीं होता है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपने कोई सब्जेक्ट में बहुत कम मेहनत किया बट आपका पेपर अच्छा चले जाता है। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपने जिसका 100% प्रिपरेशन किया वो पेपर अच्छा ही जाए, या जिसका प्रिपरेशन 100% है वो पेपर खराब ही जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो 3 घंटा या 2 घंटा जो एग्जाम का टाइम होता है ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप कैसे मैनेज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू मैनेज दैट इन प्रॉपर वे तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे। अगर आपने उसमें मैनेज नहीं करा तो फिर आपका नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत लोगों की ना उस स्टेज पे प्रॉब्लम होती है, और वो क्यों होता है? बिकॉज यू डोंट राइट टेस्ट। अगर आप चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस अगर आप टेस्ट सही से लिखोगे, ईमानदारी से लिखोगे, तो आपको एग्जाम में सब फेस करना नहीं होगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, टेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ सीए, बीट सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज डू राइट टेस्ट, डू गेन सम कॉन्फिडेंस, देन ओनली गो फॉर पेपर। क्लियर? आई होप आपको एक आइडिया मिला है। हाँ, एक लास्ट पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा। बहुत लोग के 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट भी हो चुके हैं फाउंडेशन में, उनको अभी भी लग रहा है कि मेरा नहीं होगा। ऐसे बच्चा, अगर तू तेरा बीकॉम का फाइनल ईयर में है तो तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन मैं बता दूं, तू डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटर ज्वाइन कर ले। क्लियर? यू कैन स्टार्ट योर सीए इंटर डायरेक्टली। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फाउंडेशन नहीं निकला, और ऐसे मन में कुछ भी मत रखना कि सर मेरा तो फाउंडेशन 4 अटेम्प्ट में नहीं निकला, डायरेक्ट एंट्री फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चा। आई हैव वेरी एग्जांपल जिसमें बच्चा 4 बार फेल हुआ है फाउंडेशन में, इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट, फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट, सीए बन गया। बहुत बार ऐसे भी हो गया, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट, फाइनल 16 अटेम्प्ट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एग्जाम का डे, हाउ यू मैनेज दैट पेपर। क्लियर? किसी को अगर मन में ये ऑप्शन है कि सर मुझसे सीए नहीं हो रहा, मुझे क्विट करना है, आई विल सजेस्ट डोंट क्विट। बट किसी को अगर ऐसा है कि भाई मैं तंग आ चुका हूं, मुझे और कोई फील्ड देखना है, आप देख सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट। जरूरी नहीं है कि जो आपने सपने देखे हैं वही आपको पूरा भी होगा। देयर आर पीपल जिन जो सीए नहीं भी बने हैं, बट दे आर डूइंग वेल इन लाइफ बाय चूजिंग अदर फील्ड आल्सो। तो यू कैन एक्सप्लोर अदर फील्ड आल्सो, बट प्लीज उनको जब एक्सप्लोर करो तो सही डायरेक्शन और सही दिमाग से सिलेक्ट करके करो। Clear? I hope in this video you got an idea of how you should manage your 1 month का time now. I have given my honest review about every subject and all. अगर आपको इंटर के टीचर्स के लिए हेल्प चाहिए, you can text me on Telegram. I will help you in that part also. And CA Foundation student can join my CA Foundation का Telegram channel. ऑलरेडी सबको पता है, उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लेना। एंड जो सीए इंटर के बच्चे हैं, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस टाइम सीए इंटर का भी एक चैनल कल ही मैंने लॉन्च किया है। That in that I will provide all notes, useful notes, plus free test series. Currently I am starting for May 25 ka students, and then I will start for September 25 ka students also, so you can join that also. We will do very well in that. And मेरे lectures से मुझे बहुत अच्छे reviews आए एग्जाम के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे अप्रिशिएट किया मेरे हार्ड वर्क के लिए। थैंक यू फॉर दैट, एंड आई विल डू लाइक दिस फॉर एवरी अटेम्प्ट। मेरे को कोई पैसे का शौक नहीं है। हाँ, पैसा चाहिए लाइफ में, बट दिस इज नॉट द प्लेस वेयर शुड अर्न मनी फ्रॉम यू ऑल, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स नाउ। तो आपको बस बच्चा पढ़ाई करना है अच्छे से। आई विल गाइड यू एंड मोटिवेट यू इन बेस्ट पॉसिबल वे। बाकी आपका काम है आप अच्छे से करना। क्लियर है? हाँ, और मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है, बीट मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स और ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैं जहाँ पे पढ़ाता था पहले और जहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं हर स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर फैकल्टी की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे किसी से कोई हेट नहीं है। आई होप भगवान सबका भला करे एंड सब अपने लाइफ में एक स्टेज तक पहुंचे। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चा प्लीज गिव अप मत करना कभी भी लाइफ में। यू कैन एक्सेल एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ। मेरे बहुत सारे वीडियोस नहीं चलते थे, व्यूज नहीं आता था। आई मेड एग्जाम का पेपर का, मैथ्स का पेपर का 1 वीडियो, उसमें मुझे 20,000 व्यूज आए। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, बट होता है, बिकॉज आई हैव डन हार्ड वर्क बहुत ज्यादा। 4-4 बजे रात तक मैंने वीडियो बनाया था आप लोग के लिए, तो भगवान ने मुझे उसके लिए रिवॉर्ड किया। क्लियर? सो डोंट गिव अप इन योर लाइफ। यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन, बी इट अ सीए और नॉन सीए, बट सीए बनोगे तो ज्यादा फ्रूटफुल आपको लगेगा। सो डू नॉट गिव अप, एंड प्लीज 1 वीक का ब्रेक लो एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्लियर? चलो,